एक स्किट किया, अम्बाला सिटी रोज सुबह बच्चों को शिष्टाचार के नियम बताए, सफाई अभियान, पौधारोपण और क्विज कॉम्पिटिशन्स। ये इतनों की हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं। किसी की मिसिंग है तो वो भी प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स हमें भेज दें। तो ये मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा कि जहां महोत्सव के लिए और कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे पीछे से भी बहुत काम हुआ है। तो उसके लिए सारे, खासतौर पे हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब, जिनकी आशीर्वाद से, गाइडेंस से हम ये चल रहे हैं, माननीय काउंसिल और हमारे क्षेत्र इंचार्ज, हमारे मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और हमारी जो भी 4th क्लास, सब ने इस महोत्सव को, ये जो कार्यक्रम है, इसको करने में बहुत बहुत हमारी सहायता की है। धन्यवाद। अभी 15-20 मिनट में आप फ्रेश होके आ जाएं। प्ले के लिए मनोज जी मुझे दिख गए हैं, प्ले होगा 45 मिनट 1 आवर का है। उसके बाद सुबह सभा है, 2 मिनट के लिए थोड़ी देर बैठे रहे। सभा की अनाउंसमेंट मैं कर दूं। सुबह 9 बजे सभा है, जिसमें नए सेवकों का ग्रहण, श्रेणियों में उन्नति और पारिवारिक अनुष्ठान। 10 बजे भाव प्रकाश की सभा है और फिर उसके बाद 12 बजे प्रतिनिधि सभा की। अब बड़ी शांति से आज ये भगवान देवात्मा की जय बुलाएंगे, फिर आप जाओ। देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। अब स्टूडेंट्स बिना शोर किए बाहर जाएंगे। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और दिल्ली के विद्यालयों का एक विशेष अधिकार मैं समझने लग गया हूँ कि हर वर्ष महोत्सव के पावन पुनीत अवसर पर हम बच्चों और टीचर्स को यह अवसर मिलता है कि गुरु महाराज की शिक्षा से जुड़कर गुरु महाराज के अध्ययन, जो एक बहुत बड़ी सामग्री, अध्ययन सामग्री हमारे पास है, उसको गो थ्रू करके, उसको पढ़ के टीचर्स और बच्चे किस तरह खेल खेल में गुरु महाराज की शिक्षा का जुड़ जाते हैं और अपने अंदर जो चारों जगत है, जिसके इर्द गिर्द देव समाज की शिक्षा घूमती है, उस शिक्षा को आत्मसात कर लेते हैं। दिल्ली के विद्यालयों में और बाकी सब विद्यालयों में देव समाज की शिक्षा का प्रचार और विकास होता है। ऐसा ही दिल्ली में भी है। दिल्ली में अक्सर, क्योंकि मैं थिएटर एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, जुड़ा गया हूँ इस फील्ड से, तो किस तरह थिएटर को, एजुकेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग यूज़ करें, उस पर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। और गुरु महाराज की छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, उनको किस तरह से बच्चों के साथ जोड़ देना और टीचर के साथ जोड़ देना, ताकि इनको अगर समय भी नहीं मिलता उस तरह के अध्ययन करने का, लेकिन एक मोटे तौर पर वो शिक्षा की समझ आ जाए। आज फिर हम लोग आपके सामने अपना नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है लापता। नाटक का नाम है लापता है, जिसे हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किया है एज यूजुअल। कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, बच्चे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ इधर की बात सुनी, कुछ उधर की बात सुनी, और उसको एक नाटक की शक्ल देते हैं। इस बार तो मैं विशेष अनुरोध है मेरा, और मैं आकांक्षा कर रहा हूँ कि सब ठीक से हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी पिछले एक हफ्ते, तो रिहर्सल बिल्कुल नहीं हो पाई। आई वॉज ऑन बेड। लेकिन ये सब टीचर्स और बच्चे इतने अब साथ जुड़ चुके हैं कि 19 को हमने ये प्ले शुरू किया फॉर्मली, और आज 23 है आपके पास, तो 21 को हम यहाँ आ गए थे। तो 2-3 दिनों में 6-7 घंटे हम लोगों ने लगाए। एक मोटे तौर पर आइडिया शुरू किया, बस में लाइन्स को रिवाइज करते रहे, कार में लाइन्स को रिवाइज करते रहे, रात को परसों 12 बजे तक बैठे रहे। इस तरह करके इनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि हमने क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। तो कोई लाइन आगे पीछे में तो आपको नहीं पता लगेगा कि क्या इसके अंदर खेल हो गया। नाटक प्रारंभ करने से पहले जो परंपरा है, मैं उसका निर्वाह करते हुए आज की इस विशेष नाट्य सभा के सभापति श्रीमान जितेंद्र सिंह सिद्धू जी को इन्वाइट कर रहा हूं। कृपया मंच पर आए और एक औपचारिक रूप से और नाटक की आप फिर नीचे जाइए।
पीछे भी रहेंगे आपको 5 मिनट आप। आदरणीय श्री सिद्धू सिंह, हम सब उनसे वाकिफ हैं, जो नहीं वाकिफ उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही कटिबद्ध, डेडिकेटेड, कमिटेड, एक समर्पित सच्चे देश समाज के सेवक हैं। मैंने इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज की है क्योंकि समर्पण, कटिबद्धता, अटल रहना, अनुशासित रहना, ये सेवकों की जो ये अनिवार्य शर्तें हैं, ये हम में से बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं और कभी ना कभी हम लोग उनसे फिसल जाते हैं। लेकिन माननीय सिद्धू जी एक ऐसी शख्सियत है देव समाज की, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको विरासत में ये पूंजी मिली अपने देव समाज के प्रति समर्पित रहने की, तन मन धन से अपनी देव समाज जिसे हम माँ कहते हैं उसकी सेवा करने की। जीवन में कितनी भी उथल पुथल आ जाए, उलझने आ जाए, अच्छा बुरा वक्त आए, लेकिन आप हमेशा देव समाज के साथ एक दृढ़ आधार स्तंभ की तरह खड़े रहे और अपना भी विकास किया, परिवार का भी और समाज का भी। आप देव समाज के बहुत ही एक समर्पित परिवार से संबंध रखते हैं। श्रद्धेय श्रीमान निर्मल सिंह जी कुहारवाला का आपने नाम सुना होगा, इनका बहुत नाम है देव समाज में, बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति थे। आप उनके सगे पोते हैं। और श्रद्धेय श्रीमान गुरवंत सिंह जी और श्रद्धेय श्रीमान गुरबख्श सिंह जी, आपके दोनों महान जन, श्रद्धेय जन आपके ताया जी। तो विरासत में आपको जो पूंजी मिली उसी ने आपको इतना विशेष बना दिया। और वर्तमान में आपका विवाह हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों, इनकी जो बहन है उनके साथ हुआ है। तो कितना एक सारा परिवार एक अलग पायदान पे खड़ा नजर आता है देव समाज की शिक्षा। इनके बारे में मुझे एक विशेष बात पता लगी थी कि देव समाज के उसूलों को लेके, देव समाज के सिद्धांतों को लेके, देव समाज की शिक्षा को लेके कितना बड़ा इनके मन में एक जज्बा रहता है, उसका उदाहरण मुझे मिला कि आपका एक एक्सीडेंट हो गया था और चोट लगी, हॉस्पिटल में थे, मेमोरी लॉस भी हो गया, रिकवरी भी शुरू हो गई। तो जब रिकवरी हो गई तो डॉक्टर इनके पास आए और उन्होंने कहा शुक्र आप ठीक हो गए, रब ने तो हाथ रख के बचा लिया। तो उस मेमोरी लॉस के अंदर भी देशमाती शिक्षा के दिमाग में गूंज रही थी। इन्होंने डॉक्टर को पलट के जवाब दिया, अगर रब होता तो धक्का ही होता था। नॉट अ स्मॉल थिंग। आप सोचेंगे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये वो लोग होते हैं समर्पित होते हैं। ऐसी मुझे एक छोटी सी घटना इनके साथ जोड़ रहा हूँ मैं, वो मुझे जॉली की भी याद है। She met with a such a serious accident, पूरी स्तन उनकी खुल गई थी, बहुत कम चांस उनके सर्वाइवर के। हॉस्पिटल में उनके स्टिचेस लगे हुए हैं और वो सिर्फ बोल रही है स्कूल पीरियड। ये कौन कर सकता है? जो लोग अपने मिशन के साथ, जो भी उनका उद्देश्य हो, उसके साथ सच्चे भाव से जुड़ा। तो माननीय सिद्धू जी, आज आप हमारा जो नाटक देखने जा रहे सभापति हैं और ऐसे विलक्षण व्यक्ति, ऐसे अद्भुत व्यक्ति जो इतने समर्पित हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे हमें आशीर्वाद दें कि हमारा नाटक अच्छा हो और सबके मन को भाए। और आपसे इजाजत देंगे कि नाटक सुनते। Stop!
घटना है क्योंकि रिश्तों में श्रद्धा कम हो गई है। क्योंकि रिश्तों में श्रद्धा कम हो गई है। क्यों घट रही है ये घटनाएं? क्योंकि रिश्तों में सम्मान कम हो गया है। क्योंकि रिश्तों में सम्मान कम हो गया है। क्यों घट रही है ये घटनाएं? इसलिए क्योंकि आदर का अभाव है जीवन में, श्रद्धा का अभाव है जीवन में, सत्संग का अभाव है जीवन में, स्नेह का अभाव है जीवन में, सम्मान का अभाव है जीवन में, कृतज्ञता का अभाव है जीवन में, परस्पर प्रेम का अभाव है जीवन में। ये क्या हो रहा है भाई? कौन लापता हो गया? किसे ढूंढ रहे हो? अरे मैं तो सुना था लोग लापता होते हैं। तुम लोग क्या लापता कर रहे हो? कृतज्ञता, श्रद्धा, लापता ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ गई है। माँ बाप का क्या हाल हो रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश की सुरक्षा दांव में लगी है। पारिवारिक संबंध जर्जर हो रहे हैं। भाई बहनों के रिश्तों में दरारें आ रही हैं। स्टूडेंट्स टीचर को मार रहे हैं। आज एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन है और इंसानियत आज अपना दम तोड़ रही है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। कुछ मोटे तौर पर समझ आ गया कि रिश्तों के भीतर जो सुनामी आई हुई है, ये जो भूचाल आए हुए हैं, इसका शायद कारण ये जो आप लोग बने हुए हैं, ये परोपकार, श्रद्धा दिखाइए, क्या लिखा है ये? हटाइए कृतज्ञता, उपकार, सेवा, दया, ये तो नैतिक मूल्य भाव है। क्या इनकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं? एक काम करते हैं, मुझे शब्दों के बारे में अधिक पता नहीं, पता नहीं हम जैसे कहाँ से शुरू करें, कहाँ ढूंढे, कृतज्ञता कहाँ मिलेगी, श्रद्धा कहाँ मिलेगी, उपकार क्या होता है? एक काम कीजिए ना, कोई बताएगा मुझे? भाई साहब आप बताएंगे? हाँ यही से पूछे। कृतज्ञता क्या होती है? कुछ ये कंफ्यूजन था। कृतज्ञता वो होती है जो हम किसी से उपकार पाते हैं उसको ऋण जैसे महसूस करना और उस ऋण को उतारने की कोशिश करना। किसी से उपकार पाते हैं उसको महसूस करना। कोई और बताएगा मुझे उपकार क्या होता है? उपकार तो सिनेमा हॉल है शायद, एक उपकार पिक्चर भी थी। उपकार के बारे में आपको जानते हैं? उपकार अच्छा काम किया जाए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, वो तो बहुत लोग काम करते हैं। उपकार कैसे हो गया? इधर तुम्हें बताएगा उपकार किसे कहते हैं? ये बहन जी बहुत देर से मेरी तरफ देख रही हैं। ये लड़का बहुत ज्ञानी है। जो हम दूसरों से सेवाएं पाते हैं वो हमारे ऊपर उपकार होते हैं। उन सेवाओं को हम दूसरी भाषा में उपकार कहते हैं। बड़े सीधे सरल शब्दों में बता दिया कि जो सेवाएं पाते हैं और उसको महसूस करें तो उपकार का रूप बन जाते हैं। श्रद्धा के बारे में थोड़ा मुझे डाउट है, थोड़ा तो बताइए ना आप, श्रद्धा होता क्या है? श्रद्धा ये सब जो मुझे लगता है उपकार, श्रद्धा, कृतज्ञता एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। श्रद्धा का मतलब वही है किसी से उपकार पाकर उनके प्रति श्रद्धा। तो ये टीचर्स के प्रति भी हो सकती है, गुरु के प्रति भी हो सकती है, स्टूडेंट्स के प्रति, किसी के प्रति जिससे कुछ सीखते हैं और गुण होता है। श्रद्धा गुण दूसरों के गुणों के प्रति संवेदनशीलता को श्रद्धा कहते हैं। दूसरों के गुणों के प्रति, अगर हम दूसरे के गुणों के प्रति, मैडम आप बताओ, श्रद्धा रखते हैं तो वो कैसे काम आ सकती है? अरे बताइए ना। अरे यही तो कारण है कि लोग बताना नहीं चाहते। श्रद्धा हमेशा हमें दूसरों के गुण दिखाती है और अपने उसमें अपना घटिया रूप नजर आता है और उनके गुण इतने बड़े नजर आते हैं कि हमें उनको पालन करने के लिए दिल में। ओके, तो मतलब किसी के गुणों को देख के उसके सामने नतमस्तक होना और उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, शायद यही है। अरे कुछ समझ आ रहा है। अब असली मुद्दे पे आता हूँ मैं। उसने बताया कृतज्ञता उम्र चिरायु, श्रद्धा उम्र चिरायु, मतलब कभी ना खत्म होने वाली। किसी ने देखा है श्रद्धा नाम की बहन को कहीं? कहीं श्रद्धा को देखा कि लबादा ओढ़े कहीं चली गई? ये दिख नहीं रही कहीं पर। किसी ने बताया था कि कुछ गुण अंदर छुपे होते हैं, और जब अंदर छुपे हुए तो ढूंढने की जरूरत क्या है? ये पीछे लोग कोई बैठे हैं, ये बताएंगे कि कहाँ
कैसी होती है कृतज्ञता? कोई बताएगा क्या? ये इधर कोई बताएगा जी? आप बताएं सर। आपने पीली टोपी लगाई है, कुछ खास व्यक्ति लग रहे हैं आप। ये कैसी होती है? देखने में महसूस करते हैं हम, जो संवेदनशीलता होती है हमारे अंदर, किसी के उपकारों को पाकर उसको महसूस करना, ऋण की तरह महसूस करना। अरे कुछ लोगों को यहाँ तो पता, फिर ढूंढ के रहो भैया, कुछ तो आइडिया यहाँ लोगों को है। पता नहीं है हमारा देश कैसा है यार। हमें पता है श्रद्धा से ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है, सेवा से कुछ अच्छा हो सकता है, उपकार से कुछ अच्छा हो सकता है, पता नहीं। आप जिनसे पूछ रहे हैं वो सब मोदी हैं, पर यहाँ बैठे हैं आप मोदी को। ओहो, क्योंकि ये मुल्क, ये आवाम। सच में तुम ठीक कह रहे हो। या मोदियों की संख्या इस देश में ज्यादा है, समाज में। बड़ा ही अजीब मुल्क है हमारा तो यार। ऐसा अजीब मुल्क तो मैंने देखा नहीं, बड़े अजीब मुल्क है। ये नदियों का मुल्क है, पानी भी भरपूर है, बोतल में बिकता है 20 रुपए शुल्क है। यह शिक्षकों का मुल्क है, स्कूल भी खूब है, बच्चे पढ़ने जाते नहीं, पाठशालाएं निःशुल्क है। ये गरीबों का मुल्क है, जनसंख्या भी भरपूर है, फैमिली प्लानिंग को अपनाते नहीं, जबकि ट्रीटमेंट निःशुल्क है। ये अजीब मुल्क है, यहाँ निर्बलों पर हर शुल्क है। अगर आप हैं बाहुबली तो हर सुविधा निःशुल्क है। यह अपना ही मुल्क है, कर कुछ सकते नहीं, कह कुछ सकते नहीं, क्योंकि बोलना निःशुल्क है। ये शादियों का मुल्क है, यहाँ दान दहेज भी बहुत है, घर गृहस्थी चलाने को अकल नहीं, लेकिन कोर्ट मैरिज निःशुल्क है। ये पर्यटनों का मुल्क है, रेलें भी खूब है, बसें भी खूब है, बिना टिकट पकड़े गए तो रोटी कपड़ा निःशुल्क है। हर जरूरत पर शुल्क है, ढूंढ कर देते हैं लोग, क्योंकि सलाह निःशुल्क है। ये आवाम का मुल्क है, सरकार चुनने का हक है, वोट देने जाते नहीं क्योंकि मतदान निःशुल्क है। ये है हमारा मुल्क। अरे वाह, बड़ी आसानी से तुमने बता दिया। वाकई अजीब मुल्क है यार। जिस देश के यूथ को देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए, वो बिल्कुल अबोधी होकर देश का बंटाधार कर रहा है। जी हाँ, ये आप सामने कुछ देख रहे हैं, वहां कुछ हो रहा है, कुछ हलचल सी हो रही है। हम चलें?